नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी मकर राशि वालों के लिए शनि के नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हां, कर्मकारक शनि बीते 28 अप्रैल 2025 की शाम 6:58 पर अपनी वर्तमान मित्र नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र को छोड़कर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले जून महीने की 8 तारीख तक 8 जून 2025 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे और इसके पश्चात द्वितीय चरण में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में शनि का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के पहले चरण से गोचर करना आप सभी मकर राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है। इस गोचर काल के दौरान शनि जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे, सकारात्मक परिणाम, तो किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार से शनि की ताकत इस नक्षत्र गोचर काल के दौरान आपके भाग्य की लेखा को बदलने वाली है। सभी बातें बहुत ही विस्तार के साथ आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करा सकते हैं। तो दोस्तों, शनि कौन है? शनि तो न्याय, अधिकार, सेवा, कर्म और अनुशासन के कारक ग्रह हैं। शनि अपने इन्हीं कारक तत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। जन्म कुंडली में शनि का बलवान होना, ताकतवर होना इस बात की ओर संकेत करता है कि ऐसा जातक अपने जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासित होकर कड़ी मेहनत करेगा और उसे श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होगी। समाज में मान सम्मान, ख्याति, प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए भी शनि का बलवान होना जरूरी हो जाता है। जबकि जन्म कुंडली में शनि की कमजोर स्थिति जीवन काल में संघर्ष को बढ़ा देती है। मेहनत के अनुरूप सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती और न ही करियर में कोई विशेष ऊंचाई प्राप्त हो पाती है। उतार चढ़ाव की स्थिति जीवन भर बनी रहती है और अनेक तरह की समस्याएं जन्म कुंडली में शनि कमजोर होकर दे देते हैं जातक को। इसलिए इनका बलवान होना कंपलसरी हो जाता है, चाहे फिर गोचर कुंडली में हो या फिर जन्म कुंडली। और इस बार देखा जाए तो अपने स्वयं के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि का नक्षत्र है और जब भी कोई ग्रह अपने स्वयं के नक्षत्र से या राशि से गोचर करता है तो अपने कारक तत्वों से संबंधित सभी प्रकार के शुभ परिणाम प्रदान करने का प्रयास करता है और ऐसा ही परिणाम इस समयावधि में भी आपको देखने को मिलेगा। खास करके आपके पराक्रम, आपके पुरुषार्थ को बढ़ाने के लिए, कार्य क्षेत्र में एकाग्रता के लिए और कई प्रकार की उलझनों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए, साथ ही साथ न्यायप्रिय और ईमानदारी के साथ अपने सभी कार्यों को पूरा करने के लिए आप सभी मकर राशि वालों के लिए शनि का यह नक्षत्र गोचर किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। जी हाँ, क्यों? क्योंकि शनि आपके तीसरे घर से गोचर करते हुए नक्षत्र परिवर्तन किए हैं। तीसरा घर इन्हीं चीज़ों का होता है, आपके पराक्रम का, आपके पुरुषार्थ का, आपके एफर्ट, रिश्तों में आपके छोटे भाई बहनों का प्रतिनिधित्व करता स्थान है, आपकी छोटी यात्राओं को बताता है, कम्युनिकेशन स्किल्स। और शनि स्वयं गंभीरता के ग्रह हैं, चीज़ों को धैर्यता के साथ अच्छे से समझने की टेंडेंसी प्रदान करते हैं। फलतः इस समयावधि में शनि की कृपा से न सिर्फ आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ा पाएंगे बल्कि कार्य क्षेत्र में एकाग्रचित होकर शनि आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित करेंगे। आप अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहेंगे। न सिर्फ शारीरिक मेहनत आपके लिए सहयोगी साबित होगी बल्कि मानसिक मेहनत भी लक्ष्य के प्रति एकाग्रचिता के लिए, साथ ही साथ लक्ष्य को हासिल करने के लिए विशेष रहेगा। अभी तक कई अन्य जिम्मेदारियों की वजह से प्रोफेशनल लाइफ में जो आपका ध्यान भटका हुआ था, कुछ मामलों में पुनः बेहतर तरीके से अब प्रोफेशनल लाइफ में आपका ध्यान बढ़ने वाला है, क्योंकि जिम्मेदारियां कम हो जाएंगी और आपके छोटे भाई बहनों को भी करियर में श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होंगे। हालांकि शनि एक क्रूर ग्रह हैं, जहाँ होते हैं, जहाँ पर उनकी दृष्टि होती है, उन घरों से संबंधित रिश्तों में वैचारिक मतभेद उत्पन्न करते हैं, तनाव उत्पन्न करते हैं। तो तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का होता है, तो उनके साथ कोई भी तालमेल में कमी ना आए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी
आप अपनी रचनात्मक प्रतिभा से लोगों को प्रभावित करेंगे। कार्य क्षेत्र में कुछ नए प्रोजेक्ट आपको प्राप्त होने वाले हैं। निवेश के दृष्टिकोण से भी शनि का यह गोचर आपके लिए विशेष रहेगा। हालांकि सलाहकार से सलाह लेकर के अगर आप निवेश करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी अगर आप मीडिया के क्षेत्र में काम करते हैं, टेलीकॉम कंपनी में काम करते हैं, मैनेजमेंट के सेक्टर में काम करते हैं, या फिर किसी भी प्रकार से कोई कंपनी चलाते हैं, कारखाना चलाते हैं, मेटल का व्यापार करते हैं, कोयले से संबंधित, लिक्विडिटी से संबंधित, तो इन सभी क्षेत्रों में शनि का सकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। शनि न्याय व्यवस्था के कारक हैं, शासन प्रशासन में न्याय को बताते हैं। तो न्याय के क्षेत्र में भी अगर आप कार्य करने के लिए प्रयत्नशील हैं, जैसे कि अगर आप वकालत करना चाहते हैं या कर रहे हैं, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, या फिर किसी भी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो शनि का आशीर्वाद इन क्षेत्रों में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करने के लिए बड़ा ही बेहतर रहेगा। बाकी आप आर्थिक मामलों में भाग्यशाली रहेंगे। परिवार के मध्य खुशियों का आगमन होगा। कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। इस प्रकार के अवसर आपको अनेक बार प्राप्त होंगे और उन पर आपको विशेष रूप से फोकस करना होगा, क्योंकि इस समय कोई भी स्किल अगर आप सीखते हैं तो भविष्य में वह आपके लिए विशेष प्रॉफिटेबल साबित होगा। बाकी धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा। आध्यात्मिक यात्रा करने का मौका मिलेगा, चाहे छोटी यात्रा हो या फिर लंबी दूरी की यात्रा। व्यापारियों के लिए समय अच्छा है। विस्तारिता प्रदान करने के लिए कुछ नए मौके मिलेंगे और कहीं ना कहीं इस समयावधि में आप अपनी आध्यात्मिक शक्ति, सकारात्मक विचार और अपने ईमानदार शांतचित्त स्वभाव के चलते लोगों के मध्य हेल्पफुल साबित होंगे। आपको सामाजिक क्षेत्र में विशेष ख्याति की प्राप्ति होगी। वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद भी आपको इस समयावधि में प्राप्त होने वाला है। अपने वरिष्ठ जनों के साथ साथ अतिथियों का आप विशेष सत्कार करेंगे। उनकी सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और कहीं ना कहीं आपके उच्च अधिकारी भी इस समयावधि में आपसे प्रसन्न रहेंगे। बाकी शनि गहरी बुद्धि और तार्किकता वाला व्यक्ति आपको तो बनाएंगे ही, यानी कि इस समयावधि में आपके सोचने समझने की टेंडेंसी को बढ़ा देंगे, आपको दूरदृष्टा बनाएंगे। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को भी बड़ी आसानी और सहजता के साथ आप इस समय समझ पाएंगे। बाकी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी समय अच्छा रहेगा। आप अपने आप को चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त महसूस करेंगे। अपने ज्ञान, अपनी चतुराई, अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हुए हर किसी के लिए हेल्पफुल रहेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, शनि के पास 3 विशेष दृष्टियां हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। अब आपके लिए शनि की जो तीसरी दृष्टि है वह कहीं ना कहीं आपके पंचम भाव को सक्रिय करके आपके सोचने समझने, आपके ज्ञान को जागृत कर रही है। 7वीं दृष्टि से धार्मिक क्षेत्र में आपकी रुचि जागृत हो रही है। वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद मिलेगा और कहीं ना कहीं यात्रा करने का मौका मिलेगा। जबकि 10वीं दृष्टि के प्रभाव से शनि आपको विदेशी कंपनियों से लाभ दिलाएंगे। अपने मित्रों का, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों का भी सहयोग मिलेगा। उनकी सहायता आपके लिए आर्थिक लाभ प्रदायक साबित होगी। कुल मिलाकर के समय को अच्छा कहा जा सकता है। फिर भी क्या कुछ उपाय आप कर सकते हैं? तो दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना और विपरीत लोगों का सम्मान करना, मजदूर वर्ग और निचले स्तर के लोगों की सहायता करना आपके लिए शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन को और अनुकूल बना देगा। जी हाँ, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।